दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक ट्रस्ट के बारे में, या जो जितने भी खैराती इदारे हमारे समाज में रहते हैं, वो एनजीओज की शक्ल में हो, वो ट्रस्ट्स की शक्ल में हो, वो सोसाइटीज की शक्ल में हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की शक्ल में हो। ये ट्रस्ट जो होता है, ये पब्लिक ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, इसकी बुनियाद कैसे हम डाल सकते हैं, इसको हम कैसे वजूद में ला सकते, उस पर हम बात करेंगे। जब हम देखें दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो हिंदुज़म हो या इस्लाम हो, इन सभी मज़ाहिब में जो चैरिटी के काम जो होते हैं, जो लोगों की खिदमत के काम जो होते हैं, उनको उन पे उभारा गया है, उन पे जोर दिया गया है। इस तरह से जब हम मुसलमानों के इस्लाम में देखें और मुसलमानों में देखें, हमारे यहाँ वक्फ का एक कंसेप्ट रहता था, और वक्फ बहुत पहले से मुसलमान वजूद में आ चुका था। और इसी तरह से बैतुल माल का कंसेप्ट भी मुसलमानों में पाया जाता है, जहाँ पे लोग अपने उश्र ज़कात जमा करते हैं, और मकसद ये रहता है कि जो जो पैसे हैं, ये हम गरीब लोगों पे सरफ करें, ये हम तालीम के मजहबी तालीम पे सरफ करें, जो कमज़ोर हो उन पे सरफ करे। अगर कोई बिजनेसमैन हो, अगर उसका नुकसान हुआ उसकी मदद करे, कोई बीमार हो उसकी मदद करे। बहुत सारी सूरतों में जिसका मकसद ही ये रहता है कि लोगों की खिदमत करे, जो जो इसका हकदार हो उनकी खिदमत करे। मगर जब हम अपने समाज में देखते हैं, अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, जो ये बैतुल माल होते हैं, इनका वो कोई स्ट्रक्चर नहीं वैसे रहता है। इनमें वो आमतौर पे हमें पता चलता है कि धांधलियाँ हो चुकी है, कोई पैसे ही खा जाता है, और खर्चा कैसा करना है उस पे लोगों में ज़्यादा वो जानकारी नहीं रहती। और कभी बहुत सारे लीगल इश्यूज भी पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनका वो जवाब नहीं कभी पेश कर पाते कि कैसे जमा हो गए पैसे, क्या क्यों हो गए जमा पैसे, कहाँ से आ गए पैसे। उस सूरत में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि वो आप ट्रस्ट की शक्ल दे दो उसको। ये जो आपके बैतुल माल में पैसे है उसको एक ट्रस्ट की शक्ल दे दो। उसमें बताओ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप किस लिए ये किस चीज़ पे ये पैसे खर्च करना चाहते। उसका कोई चेयरमैन रहेगा, उसका कोई सेक्रेटरी रहेगा। ये सभी चीज़ें एक ट्रस्ट हमें बताता है। और जब हम मॉडर्न जो दौर है, जब हिंदुस्तान में इसकी कोडिफिकेशन हुई, पहले ऐसे ही चलता था। उसके रिगार्डिंग जो कानून थे, खास तौर पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट था एक कानून। इसी तरह से एक जो कानून चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट जो था, वो पब्लिक ट्रस्ट की बात करता है। अब जो ये अगर हम कभी ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कोई सेटलर हो, जिसको हम आथर भी कहते हैं, जो ये कहे कि हाँ मैं अपनी जमीन, कोई अपनी जमीन वक्फ कर लेता है, कोई ये कि कोई पैसे दे देता है। और जब ये जो उसको हम आथर कहता है, जो किसी ट्रस्ट की बुनियाद डालता है, उसको हम आथर कहते हैं या सेटलर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जिन पे ये भरोसा करे। मिसाल किसी ने अपनी जमीन दे दी, अब इस जमीन में जो अगर किसी को दारुल बनाना हो, किसी को कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना हो, किसी को अस्पताल बनाना हो, किसी को और काम के लिए दे रहा है ये अपनी जमीन। इस जमीन की देखभाल कौन करेगा, इस खैराती इदारे की देखभाल कौन करे। उसके लिए जरूरी है कि कोई कुछ आदमी हो जिनको हम ट्रस्टीज कहते हैं, जिन पे वो जिसने ये सेटलर जो आथर है, जिसने ट्रस्ट की बुनियाद है, उन पे भरोसा कर सके, उनको हम ट्रस्टीज कहते हैं। उनका मकसद ही ये रहता है कि जिस मकसद के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है, उसको उस मकसद के लिए काम करे। और उसमें जो मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में मिसाल के ये हो सकते हैं कि हम जो जो यतीम लोग हैं उनकी खिदमत करेंगे, उनको उन पे पैसा खर्च करेंगे। कहीं ये हो सकता है जो बीमार हो लोग होंगे उनके लिए, उनके जो बीमारी पे खर्चा उसके पर हम पैसे दें। किसी का मकसद ये होगा कि हम जो रिलीजियस जो तालीम है, जो मजहबी तालीम है, उस गाँव की बुनियाद डाले। इस तरह बहुत सारे मकसद की गरीबों की मदद करे। वो जो बेनिफिशियल जो जो भी इसके काबिल होगा, उन पे वो जो ट्रस्टी वो पैसे वो खर्च करेंगे उन लोगों पे। इससे एक ट्रस्ट की बुनियाद पड़ती है। और ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई सर्टेनिटी हो, आपको पता होना चाहिए आप ट्रस्ट की बुनियाद क्यों डाल रहे हो। आपके पास कोई ना कोई पर्पस हो, मकसद होना चाहिए, किस मकसद के लिए आप ये मतलब ये ट्रस्ट बना रहे हो। आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि आप किन लोगों पे ये पैसे खर्च करना चाहते हो। इसी तरह जब हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं कि वो एनजीओज हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ट्रस्ट्स हो, उन्होंने अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। मिसाल तो कुछ ऐसे एनजीओज हैं, कुछ ऐसे ट्रस्ट्स हैं जो काम करते हैं एडवोकेसी के नाम पे। मतलब लोगों में जानकारी बढ़ानी है, कोई प्रॉब्लम हो उस पर वो बात करते हैं, उस पर अवेयरनेस लोगों में बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में एक एनजीओ है जिसका नाम है टार शिंगो। उसका मकसद ये जो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों में, ये जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लोगों तक पहुंचाए, उसके बारे में लोगों में जानकारी बढ़ाए। ये भी एक तरह का काम हो सकता है किन ट्रस्ट्स का, एनजीओज का या सोसाइटीज का। इसी तरह से कोई एनजीओ ऐसे हो सकती है जो कंसल्टेंसी हो सकती है, जो ट्रेनिंग देती है, जो रिसर्च के बारे में काम करती है। मिसाल के तौर पे यूएसए में एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद अभिजीत बनर्जी ने डाली, जो नोबेल प्राइज विनर है। उसका नाम है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। उसका मकसद है कि हम रिसर्च करें इसमें, कि देखिए कि दुनिया में जो ये गुर्बत है, जो दुनिया में ये पॉवर्टी है, उसके वजूहात क्या है, और उस पर उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च भी की है। उसके बिना पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इसके बारे में भी काम कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग देते कुछ एनजीओ या कुछ ट्रस्ट या कुछ सोसाइटी, उनका काम ही है लोगों में ट्रेनिंग दे दे, उनमें स्किल सेट बढ़ा दे। मिसाल के तौर पर दिल्ली में एक एनजीओ जिसका नाम है आइडोसियन मीडिया कंबाइन, वो जो मीडिया के रिगार्डिंग जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो स्किल सेट है उसको बढ़ाते हैं। आम लोगों के में वो काम करते हैं, आम बच्चों में वो काम करते हैं कि उनमें अवेयरनेस बढ़ाए, उनमें स्किल सेट बढ़ाए हो, जिससे वो समाज में कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती है। अब जो ये पब्लिक ट्रस्ट जो होता है, या जिसको हम आमतौर पर चैरिटेबल ट्रस्ट भी कहते हैं, इसका मकसद ही ये रहता है कि मिसाल के तौर पर पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में हम काम करेंगे, या इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, इसी तरह से मेडिकल रिलीफ के रिगार्डिंग काम करेंगे। किसी तरह से अगर किसी जगह डिजास्टर हुआ होगा, किसी जगह तूफान आया हुआ हो, किसी जगह सैलाब आया हुआ हो, उन सभी जो उसके उसके जो जो उससे मुंसलिक हो, जो जो उस प्रॉब्लम की वजह से सफर हो चुके हो, उनके लिए वो काम कर सकते। इस तरह से सोसाइटी भी वजूद में आ, जिसके लिए कम से कम 7 बंदे होने चाहिए। इस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले दिनों रतन टाटा साहब जो दुनिया से चल बसे हैं, उसके जो जितने भी इदारे ज्यादातर थे वो थे इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की सूरत में थे। उसके इदारे, उनके हॉस्पिटल जो होते थे, उन पे वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज पे काम करते थे। वो वहां से कोई मुनाफा नहीं लेते थे, बल्कि जो पैसे वहां से उसी इंस्टीट्यूशन पे वो खर्चा करते थे। उसके जो मतलब बहुत सारे इदारे थे, उनका मकसद ही इसी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज पे के प्रिंसिपल पे चलते थे दुनिया में। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।